हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अ सीरीज जहाँ पे हम इंडिया के सारे आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज रिव्यू करते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक रिलेटिवली नए आईआईटी यानी आईआईटी मंडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में सारी चीजें ए टू जेड डिस्कस करेंगे कि कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है, कितनी फैकल्टी है, प्लेसमेंट्स पे यहाँ पे क्या सीन रहता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको आईआईटी मंडी में एडमिशन लेना है तो आपकी कितनी मैक्सिमम रैंक हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आवर टीम वुड लाइक टू थैंक जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू ऑफ आईआईटी मंडी। तो ये आपका इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2009। दिस इज द INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इनका कैंपस फैला हुआ है 538 एकर्स में। NIRF रैंकिंग में लास्ट ईयर इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये रैंक करा था ऑन द 26th पोजीशन। स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए तो यूजी कोर्सेज में टोटल यहाँ पे 1345 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इनमें से मेजॉरिटी 80% आपके मेल स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट 20% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स को अगर आप डेमोग्राफिक वाइज डिवाइड करते हो तो आउटसाइड स्टेट की मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं 98%। अब आईआईटी मंडी आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट से जो स्टूडेंट्स आते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्लोज टू 98%। आउटसाइड कंट्री से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो 3 ऐसे स्टूडेंट्स भी एनरोल्ड है जो कि इंडिया के बाहर से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे टोटल 211 फैकल्टी अवेलेबल है। सो दिस वाज अ जनरल ओवरव्यू अबाउट आईआईटी मंडी। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लेसमेंट्स। सो अगर आप आईआईटी मंडी जा रहे हो तो यहाँ पे आप कितना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस तरह से अक्रॉस ईयर्स हमारे पास डेटा अवेलेबल है। जो लेटेस्ट डेटा है वो एक बार डिस्कस करते हैं। सो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है उस बैच का जो 2025 में पास आउट हुआ था। सो 26 वाले बैच का तो अभी भी प्लेसमेंट चल रहा होगा तो उनको नहीं कंसिडर करेंगे, लास्ट ईयर का कंसिडर करते हैं। अब जो बैच 2025 में पास आउट हुआ था उन्होंने एडमिशन लिया था इन द ईयर 2021। उस पर्टिकुलर ईयर आईआईटी मंडी में टोटल 284 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे। इनमें से 272 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। फर्दर उनमें से 211 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एंड 61 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब अगर आप इन हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को हटा दो तो बाकी सारे स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो प्लेस हुए हैं, क्योंकि फिर बचते आपके 211 ही है और वो सारे प्लेस हुए। सो इसलिए अब अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करोगे तो दैट कम्स अप टू 100%। और ये कितने पैकेजेस पे प्लेस हुए? सो यहाँ पे मीडियम सिटी से आपको देखने को मिलता है 17 LP। अक्रॉस ईयर्स अगर आप ये कंपेयर करते हो तो 2024 में जो बैच पास आउट हुआ था उनका प्लेसमेंट रेट था 94.69% एंड मीडियम CTC तब था 18.5 LP। एंड उससे पहले वाले बैच के लिए प्लेसमेंट परसेंटेज 99.52% एंड मीडियम CTC 22 LP। सो इस तरह से आप प्लेसमेंट्स देख सकते हो अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। अब किसी के साथ ही एक बार ब्रांच वाइज पे एनालाइज करते हैं। तो जो बैच आपका 2025 यानी लेटेस्ट ही जो बैच आपको पास आउट हुआ उस बैच का ब्रांच वाइज एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस है जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो CSE में मीडियन पैकेज लास्ट ईयर रिकॉर्ड करा गया था 24.6 LPA एंड एवरेज सैलरी थी 29.33 LPA। डेटा साइंस इंजीनियरिंग में 21.49 LPA एंड एवरेज सैलरी थी 23.98 LPA। Then electrical engineering 16.41 LPA and average salary 19.11 LPA and then mechanical engineering में median था 14.49 LPA and average था 14.46 LPA। तो ये आपका आ जाता है ब्रांच वाइज डेटा ऑफ द 2025 पास आउट ब्रांच। तो ये आपका सारा प्लेसमेंट का डेटा आ जाता है। अब एक बार मेन चीज डिस्कस करते हैं कि अगर आपको आईआईटी मंडी में एडमिशन लेना है तो कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है। सो कट ऑफ से एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब बिफोर वी स्टार्ट विद द नंबर्स एक दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके ब्रांचेस अरेंज है ये आपके अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रेफरेंस या फिर आप कंपटीशन बोल सकते हैं उस लेवल में अरेंज है। यानी अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी मंडी चूज कर रहे हैं देन उस केस में वो सबसे ज्यादा उनका प्रेफरेंस कौन सा ब्रांच रहता है। यानी कि अगर आईआईटी मंडी में कोई स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस ब्रांच को देते हैं, देन सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सा ब्रांच रहता है। सो इस तरह से अगर हम अरेंज करें तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन किस ब्रांच पे। सो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर इसको प्रेफर कर रहे हैं बीटेक CSE का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहता है, देन थोड़ा और कम थोड़ा और कम कंपटीशन। सो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कंपटीशन या लेवल ऑफ प्रेफरेंस हमने जो है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। साथ ही यहाँ पे आपके सारे कैटेगरी वाइज रैंक्स है। आपको सिर्फ अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी का रैंक कंसिडर करना है एंड ये सारी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स है। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का मतलब है जैसे बीटेक CSE के सामने लिखा है 3123। सो अगर लेट्स से किसी स्टूडेंट का जो रैंक था वो 3123 से कम था एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक CSE इन आईआईटी मंडी तो डेफिनेटली उन्हें वो सीट मिली होगी।
लेकिन मैक्सिमम कितनी रैंक पे ये सीट मिल सकती थी? सो मैक्सिमम ये जो यहाँ पे आपकी रैंक मेंशन है उस रैंक पे ये सीट मिल सकती थी। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको अपनी जो रैंक है वो देखना है, देन आपकी कैटेगरी के सामने जो रैंक लिखा है आपको वो देखना है। आपकी जो रैंक है वो यहाँ मेंशन जो रैंक है उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है। सो अगर आपकी रैंक यहाँ मेंशन रैंक से कम है देन डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में IIT मंडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब एक बार रैंक्स डिस्कस करते हैं कि कितनी मैक्सिमम आपकी रैंक जा सकती है फॉर मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है। अब देखो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम उनकी रैंक्स जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स इन स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच जो कि है आपका बीटेक सीएसई। बीटेक सीएसई IIT मंडी लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 3.12 के रैंक पे। देन उसके बाद आता है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि क्लोज हुआ था 3.92 के पे। देन आता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो कि क्लोज हुआ था 4.28 के पे। देन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI ये आपका क्लोज हुआ था 6.16 के पे। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका क्लोज हुआ था 7.59 के पे। तो ये आपके मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस आ जाते हैं। और भी ब्रांचेस हैं उनको भी एक बार देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 10.26 के पे। देन जनरल इंजीनियरिंग जो क्लोज हुआ था 11.03 के पे। इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लोज हुआ था 12.11 के पे। देन सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 14.27 के पे। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 14.36 के। एंड लीस्ट कंपटीशन आपका रहता है, सबसे कम कंपटीशन, इन बायो इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि क्लोज हुआ था 14.87 के पे। सो कट ऑफ के डेटा को अगर आप समराइज करते हो तो इससे आपको ये समझ आता है कि IIT मंडी में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है इन बीटेक सीएसई। अगर आपको बीटेक सीएसई लेना है तब आपकी रैंक 3123 से कम होनी चाहिए। बट अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई है लेकिन आपको IIT मंडी में ही एडमिशन लेना है देन यू शुड कंसिडर द ब्रांच विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंपटीशन, बायो इंजीनियरिंग। अगर आपकी रैंक 14,879 से कम है देन डेफिनेटली आप IIT मंडी में एडमिशन ले सकते हो। एंड देन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रैंक कहाँ पे किस ब्रांच के साथ फॉल करती है आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट ब्रांच फॉर यू। सो दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट IIT मंडी। हमने बेसिकली इनका एक ओवरव्यू देखा, प्लेसमेंट्स एक्सप्लोर करे ईयर वाइज भी एंड ब्रांच वाइज भी, एंड फाइनली हमने देखा कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ क्या जाती है, आपकी कितनी मैक्सिमम रैंक हो सकती है।